अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। आज की इस कुल्ला टॉक्स में इस बात पर मैं ये थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ कि ये जो मतनाज़ा, जारहाना और मायूब किस्म के सियासतदानों के बयानात आने शुरू हो गए हैं, आखिर इसका नतीजा क्या होगा? सेनेट में तो मुकम्मल इनको शिकस्त होगी अपोजिशन को, और अब इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उधर से जवाब भी आ रहे हैं। तो मसलन नवाज शरीफ साहब की जो अभी हालिया वीडियो आई है इस शिकस्त के बाद, और लतीफ़ साहब का, जावेद लतीफ़ साहब का बयान बहुत ख़तरनाक है, बहुत दुख वाली बात है और बहुत अफसोस हुआ है। 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स को ऐसा बयान हरगिज़ नहीं देना चाहिए था, ऐसी वीडियो नहीं आनी चाहिए थी। अफसोस है मुझे उन पर भी, और जिन लोगों ने इनको 3 दफ़ा बनाया, जिनको वो कह रहे हैं ना कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हमारे पर डाल दिया है, तो ये सोचें कि वो किस अंदाज में सियासत में आए और क्या कुछ करते रहे। बहुत दुख की बात है। फिर ये मतलब इस किस्म की बातें करना कि मतलब जो 2018 में हुआ उसका रिप्ले हुआ है डस्का के इलेक्शन में। 2018 में तो वो जीता हुआ था, हर एक को पता है कि उसे बहुत बड़ी अक्सरियत मिलने वाली थी इमरान खान को, लेकिन रुकावट डाल दी गई और एक किस्म का उसे एक लटकती हुई पोजीशन में ले आए। अब 6-7 सीटों की क्या हैसियत है? कोई इनमें से जो इसके इत्तेहादी हैं कोई पीछे हट जाए, कहीं से उन्हें इशारा हो, तो ये हुकूमत तो गई और बहुत कोशिश कर ली, और इन 7 से की शिकस्त से भी वाज़े हो गया कि क्या कुछ नहीं किया जा सकता, क्या कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये कहना कि जी कराची में पहले चार दीवारी का खेल खेला गया और फिर मरीम नवाज के कमरे, होटल में कमरे को मतलब तो दरवाजे को तोड़ा गया, इस किस्म की बातें फजूल बातें। और फिर ये इंतहाई मतलब मायूब बात की है जिसका कोई सर भैर नहीं कि मरीम नवाज को स्मैश कर दिया जाएगा। भाई वो तो पहले ही स्मैश हो चुकी है, अवाम में तो उसकी कोई मकबूलियत नहीं। अवाम तो जानते हैं कि ये किस किस्म की बातें करते हैं और जिनका कोई सर पैर नहीं होता। तो मतलब सच्ची बात करनी चाहिए और इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। अदारों के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना, जिन अदारों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया कि आप 3 बार वज़ीर आज़म रहे, मुल्क को खूब लूटा, अब आपने अदालत का बहाना, जो भी उस वक़्त आपके जो प्लेटलेट्स जो थे वो नीचे जा गिरे, पता नहीं क्या ड्रामा था। अब आप बाहर चले गए और आने का नाम नहीं वापस ले रही। ये हुकूमत या अदालत आपको वापस क्यों नहीं लाती? वापस आएँ, आके फेस करें। और ये जो आजकल आप बातें कर रहे हैं, इस पर तो आर्टिकल 6 लगेगा स्ट्रेट वे, और जावेद लतीफ़ साहब पर भी लगेगा, क्योंकि आप अब 4 बंदों का आपने नाम लिया है बेनज़ीर के कत्ल की मिसाल देते हुए। इमरान का, कमर बाजवा साहब का, फैज़ हमीद साहब का और इरफान मलिक साहब का। कुछ खुदा का खौफ करें। आप किसके बयानिए की आप सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत जल्द साफ देना पड़ेगा। क्यों? अवाम आपके साथ है, अवाम आपकी ग़ुलाम है। क्या इक़्तिदार में रहना जो है वो आपका मौरूसी हक है? 3 बार रह लिया, उम्र बहुत बड़ी हो गई, आगे बच्चों में कुछ होगा तो वो भी आगे आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मरीम नवाज या बिलावल को कोई मतलब 7वीं एटमी ताकत की सरबराही जो है वो उन्हें सौंप देंगे। ऐसे बच्चों को इतनी बड़ी अहम जिम्मेदारी तो नहीं दी जा सकती। और इन जावेद लतीफ़ का बयान तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मतनाज़ है कि मरीम नवाज को कुछ हो गया तो हम पाकिस्तान खपेगा नारा नहीं लगाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इसका उलट तो यही हो गया कि हम पाकिस्तान तोड़ देंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, स्टेट में दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं। तो ये आर्टिकल 6 है किसके लिए, किस चीज़ के लिए बनाया गया है? तो जो लोग इस किस्म के बातें कर रहे हैं कि कटहरे में लाएंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान तबाह कर देंगे, तो इनका कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप रुकावट डालेंगे, किसी को सजा देंगे, ये मैं करता धरता लोगों से कह रहा हूँ, वो तब जाकर ये मामला रुकेगा। ये अशराफिया जो है ना, मतलब आवाम का तो कोई सोचता नहीं। ये दोनों पार्टियां अब बारी बारी आती रही, क्या किया आवाम के लिए? एक हाथ सड़क बना दी, सड़क को चाटें सारे लोग। मतलब आपके बच्चे नहीं स्कूल जा पा रहे,
ہاسپیٹل آپ نے نہیں بنائے، ملازمتیں آپ نے نہیں دیں، اور مطلب ایک قسم کی اکانومی یا کھوکھلی اکانومی رکھی، اتنے زیادہ قرضے لے لیے، تو مجھے نہیں لگتا کہ حقیقی عوامی مسائل جو ہے یہ شرافیہ کہہ لیں، مافیا کہہ لیں، بدماشیہ کہہ لیں، یہ کبھی بھی حل کرے گی۔ حقیقتاً یہ سارے ایک ہوتے ہیں، اندر سے یہ سارے ایک ہیں۔ یہ باہر چلے گئے، واپس کیوں نہیں لاتے؟ یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں، اور اب ایک اور جنریشن تیار کر رہے ہیں غلاموں پر حکومت کرنے کے لیے۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ تو مافیا جو ہے اگر ان کی یہی حرکتیں رہیں تو پاکستان تو محفوظ نہیں رہے گا، اور یہ خود بھی پھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ بات یہ بھول جاتے ہیں، تاریخ ہمیں یہی کہتی ہے۔ آخر پر میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور دوست احباب میں شیئر کریں۔ پاکستان کی محبت میں بس یہ باتیں کرتے ہیں، اور نئے آنے والے دوست جو ہیں اسے سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن جو ہے وہ ضرور دبا دیں، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔